चार पंक्तियों से राजेश भाई को बुला रहा हूं, वो आपके अपने आंगन के हैं, उन्हें अत्यधिक तालियों से बुलाइएगा कि कोई पहचान न होती, कोई सम्मान न होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान न होता, अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। राजेश मिश्रा भाई प्रयासी। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 562 रियासतों से इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व जब पटेल जी को दिया गया और पटेल जी ने बखूबी वो काम करके दिखाया। कोर्ट में 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जब फांसी भूलने का नंबर आया और पटेल जी अपनी वकालत में पुरजोर उस फांसी को टाल रहे थे और अंग्रेजी वकील उनको फांसी लगाने की गुहार कर रहा था, तो उस कोर्ट में मैं ये प्रमाण इसलिए और रखता हूं क्योंकि उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो कोर्ट में एक शख्स पर्चा लेके आता है और आने के बाद वो पर्चा देता है। पटेल जी उस पर्चे को देखते हैं, देखने के बाद जेब में रख लेते हैं, वो पर्चा देकर चला जाता है। चले जाने के बाद जब जज साहब उनसे पूछते हैं कि इस पर्चे में क्या लिखा है जी, तो पटेल जी उसे जवाब देते हैं कि उस पर्चे में लिखा है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। जज साहब कहते हैं तब तो आपको घर जाना चाहिए। तो पटेल जी का जवाब अगर हिंदुस्तान का जवाब हो तो आप सभी का साथ चाहता हूं। बिल्कुल भाई। तो पटेल जी ने कहा कि मेरी पत्नी तो मृत्यु शैया पर सवार हो गई, मैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकता। यदि मैं इस कोर्ट से चला गया तो इन 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दे दी जाए। वाह वाह। जज सिर्फ इतनी बात पर इतना प्रभावित हुआ कि जो आदमी इतना अटल हो सकता है वो झूठ नहीं बोल सकता है, और 46 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फांसी पर उसने रोक लगा दी। आइए मैं इस आंगन में आगे बढ़ता हूं। कहते हैं कि जब कभी सम्मेलन हो और भारत और पाकिस्तान की बात ना हो तो मजा नहीं आता। अभी मैच हुआ था, कहते किसी भी देश को हराओ तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर पाकिस्तान को इंडिया हरा दे तो जो लगता है सन 1948 का युद्ध जीत गए। पाकिस्तान में टीवी फूट गए। तो मैं वहीं से 4 पंक्तियां स्टार्ट करता हूं। फिलहाल आज पाकिस्तान की औकात तो नहीं कि हम आंधियों से नहीं डरते तूफान पैदा करते हैं, कि हम आंधियों से नहीं डरते तूफान पैदा करते हैं और वर्ण रूपी मोती पुरोकर शब्दों में जान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता ये भारत, क्योंकि तुम अपने घर में आतंकवादी और हम भारत के हर दिल में हिंदुस्तान पैदा करते हैं। हम भारत के हर दिल में हिंदुस्तान पैदा करते हैं। हम भारत के हर दिल में हिंदुस्तान पैदा करते हैं। वाह जिंदाबाद भाई राजेश भाई, कमाल हो गया। वाह। आइए मैं 4 पंक्तियां और इस आंगन में रखता हूं। स्वागत है कि चाहते तो सब हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने हिंदुस्तान आजाद करवा दिया, लेकिन चंद्रशेखर और आजाद और भगत सिंह बनना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात, सही बात। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पत्ता भी न हिले और बयार पैदा कर दूं, कि पत्ता भी न हिले और बयार पैदा कर दो, सूरज चांद सितारों का ये संसार पैदा कर दो। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की जरूरत नहीं हमको, मेरे देश में के घर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दो। मेरे देश के घर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दो। मेरे देश के घर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियां और इसी परिप्रेक्ष्य में एक मुक्तक रखता हूं। स्वागत है कि जन्म सौवार मेरा हो यही परिवेश मेरा हो, जन्म सौवार मेरा हो यही परिवेश मेरा हो, रुके ना लक्ष्य बिन साधे यही संदेश मेरा हो, और मुझे ममता मई छाया अगर देना मेरे ईश्वर, जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। जुबा पर शब्द पहला हो तो भारत देश मेरा हो। बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियां मैं और रखता हूं कि जमाना एक सदा चलता है सुस्ता की हकीकत से, जमाना ए सदा चलता है सुस्ता की हकीकत से,
बढ़ा इंसान जो आगे ईश्वर की अकीदत से, और सियासी जंग है फिर भी सदा सम्मान लिखता हूँ, और मिटे जो देश की खातिर उन्हें भगवान लिखता हूँ, मिटे जो देश की खातिर उन्हें भगवान लिखता हूँ। और चार पंक्तियां और देता हूं कि करा दो दाखिला मेरा लिखूं फिर से कहानी को, करा दो दाखिला मेरा लिखूं फिर से कहानी को, कभी दुर्गावती लिख दूं कभी झांसी की रानी को, बहुत कुछ चाहता लिखना नहीं मैं इश्क लिख सकता, मैं लिखना चाहता सरदार शेखर की जवानी को, मैं लिखना चाहता सरदार शेखर की जवानी को, कि नवल नूतन नए नंदन नए उद्गार लिखता हूं, नवल नूतन नए नंदन नए उद्गार लिखता हूं, मैं खुद को देश सेवा में खिदमतगार लिखता हूं, भरे सुचिता चरित्रों में बने सब राम के किंकर, मैं हिंदुस्तान के जन जन को अपना प्यार लिखता हूं, मैं हिंदुस्तान के जन जन को अपना प्यार लिखता हूं, मैं हिंदुस्तान के जन जन को अपना प्यार लिखता हूं। और मैं चार पंक्तियां और रखता हूं कि करा उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा, उगेंगे काव्य के अंकुर तो हर अरमान बोलेगा, कभी साहित्य तो बस देश के जयगान बोलेगा, विश्व में कीर्ति और सम्मान पाया है तिरंगे ने, मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा, मेरी हर सांस की धड़कन से हिंदुस्तान बोलेगा। आइए इन मुक्तकों के बाद आज महाशिवरात्रि का पर्व है, मैं चाहता हूं दो तीन घनाक्षरी पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूं। रामायण की बहुत बातें हुई और मैंने कई की दत्तियां रखी, आइए मैं महाभारत से दो तीन घनाक्षरी आपके बीच निवेदित करता हूं। और क्यों निवेदित करता हूं कि चार वेदों के बाद अगर पंचम वेद कहा जाता है तो वो महाभारत को कहा जाता है। मैं वहीं से दो तीन घनाक्षरी आपके बीच रखता हूं। स्वागत है कि धर्म शास्त्र लिखवाने को गणपति को बुलाना पड़ता है, सत्य न्याय प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाना पड़ता है, कि कल्प वृक्ष के समान महाभारत महान, कि कल्प वृक्ष के समान गीता ज्ञान गुणवान, पढ़ने व पूजने से पाप छूट जाते हैं, कल्प वृक्ष के समान गीता ज्ञान गुणवान, पढ़ने व पूजने से पाप छूट जाते हैं, मृत्यु भय व विकार चढ़े नहीं बार बार, काल ब्याल चाल के भी दांत टूट जाते हैं, सोने कपुटी के बैन सर्प जैसे कान नयन, कि सोने कपुटी के बैन सर्प जैसे कान नयन, ऐसे द्वेषधारियों के कान फूट जाते हैं, और जपते जो राधे श्याम बनते हैं सभी कामों, सृष्टि का समस्त विषय से वो घूट जाते हैं, सृष्टि का समस्त विषय से वो घूट जाते हैं, कि खुद भक्तों की लाज बचाने शिव को आना पड़ता है, सत्य न्याय प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाना पड़ता है, कि सूर्य चंद्र व नक्षत्र तीर्थ भी लिखे पवित्र, ज्ञान रूपी अंजन की लिख दी सलाई है। मैं एक बंद पेश करता हूं कि वेद व्यास लिखना क्या चाहते थे, कि सूर्य चंद्र व नक्षत्र तीर्थ भी लिखे पवित्र, ज्ञान रूपी अंजन की लिख दी सलाई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का परोक्ष, बुद्ध रूपी दुग्ध की भी लिख दी भलाई है, सत्यता प्रवीण लिखी दुष्टता भीहीन लिखी, सत्यता प्रवीण लिखी दुष्टता भीहीन लिखी, साथ में विदुर जी की लिख दी भलाई है, और कुरु वंश का विस्तार लिखा धर्म का प्रसार, गौरी सुतो नंदन की रुकी ना कलाई है, कि गौरी सुतो नंदन की रुकी ना कलाई है, अद्भुत ज्ञान लेखनी का सारांश सुनाना पड़ता है, सत्य न्याय प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाना पड़ता है। और मैं तीसरा वेद छंद जब निवेदित करता हूं तो इस पे जाता हूं कि वो महाभारत हुआ था चीर हरण के लिए, और आज चीर हरण पर अगर बात कह दो तो महाभारत हो रहा है। सही बात।
कि 4 पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं घनाक्षरी पढ़ता हूं कि उतर गया वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण है। उतर गया है वस्त्र बदन का फैशन का ये आभूषण है। विश्व प्रयोग की बड़ी बधिकता आज वायु में प्रदूषण है और शंकर मरसा फैल रहा है, नर नारी का मंदूषण है और जगह जगह पर सूख नखा है, जगह जगह पर जगह जगह पर सूख नखा है, जगह। तब मैं पढ़ता हूं कि महाभारत क्यों घटा कि खींचता घसीटता था द्रौपदी के कैसे खींचता घसीटता था द्रौपदी के कैसे खींचे शिष्य की बा आंसुओं से रो रही थी द्रौपदी। खींचता घसीटता था द्रौपदी के कैसे खींचे शिष्य की बा आंसुओं से रो रही थी द्रौपदी। टोकती प्रशासन को कोसती दुशासन को द्यूत के नशे के पाप धो रही थी द्रौपदी। कि बलशाली भीमराज नजर उठाते नहीं, पांडवों के शौर्य को भी खो रही थी द्रौपदी। और सूत पुत्र कत्र आज मारता ठहाका खूब, दिल में अधीर बड़ी हो रही थी द्रौपदी। दिल में अधीर बड़ी हो रही थी द्रौपदी। कि धुरंधरों को गलती का एहसास कराना पड़ता है, सत्य न्याय प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाना पड़ता है। कि उत्तम पुरुष, जैसे अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि भैया अच्छा काम हो तो पातीराम जी का साथ दे दीजिए। मैं एक छंद निवेदन समाज से इसीलिए करता हूं, यदि मेरे छंद में सच्चाई लगे तो आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। कि उत्तम पुरुष कभी बैर नहीं करते हैं, दूसरों के दोष नहीं गुण ज्ञान देखते। उत्तम पुरुष कभी बैर नहीं करते हैं, दूसरों के दोष नहीं गुण ज्ञान देखते। बोलते न कटुबैन करते न काव काव, खुद का बखान कभी लंबी नहीं फेंकते। और जीतना था जीत लेते युद्ध के आगाज से, मार मार बाण चाहे छातियों को बेधते। और मारा कोई तीर नहीं छल रूपी द्यूत खेल, पांसों के प्रपंच वाली रोटियां ना सेंकते। पांसों के प्रपंच वाली रोटियां ना सेंकते। कि कपटी को भी कायरता का भान कराना पड़ता है, सत्य न्याय प्रतिष्ठा का इतिहास सुनाना पड़ता है। और एक छंद मैं और निवेदित करता हूं, लास्ट है बस। कि शुद्ध चित्त से चरित्र तन मन हो पवित्र। कहते कृष्ण की बात हो जाए, अगर राघव की बात ना हो तो कविता अधूरी रह जाएगी। कि कैसा बनना है हमें, कि शुद्ध चित्त से चरित्र तन मन हो पवित्र। निज के चरित्र को सचित्र कर ले लीजिए, बनो राम से सुपुत्र कोई ना बनो को पुत्र। देश व समाज को पवित्र कर लीजिए, ऋषि मुनि से नक्षत्र साधना के भित्त चित्र। ज्ञानियों के ज्ञान सा विचित्र कर लीजिए, और इत्र मित्र चल चित्र भावना की सोंगे इत्र। राघव शाह पुनः चरित्र कर दीजिए, राघव शाह पुनः चरित्र कर दीजिए। तब कहता हूं कि खुद में मानवता भर डालो, खुद में मानवता भर डालो, राम खुशी हो जाएंगे। इस धरती के जातो धान सब धूल भूसी हो जाएंगे। इस धरती के जातो धान सब धूल भूसी हो जाएंगे। पुनः एक बार सभी का अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं।